कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उपलब्धि परीक्षण का रहेगा, अचीवमेंट टेस्ट। इसका अचीवमेंट टेस्ट का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार और विशेषताएं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जो अपना सेकंड यूनिट है इसमें या तो इंटरव्यू का क्वेश्चन या अचीवमेंट टेस्ट का क्वेश्चन है। वो मोस्टली आता है, अधिकतर एग्जामिनेशन में यही दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि सेकंड यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन दिखा रखा है कि साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार की प्रक्रिया तथा मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, उपलब्धि परीक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, उपलब्धि परीक्षण का शिक्षा में क्या महत्व होता है। What do you mean by the achievement test? What are the principles of achievement test? State the importance of achievement test in education. ये अपना क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है सेकंड यूनिट से। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा अचीवमेंट टेस्ट। इसका अर्थ क्या होता है, इसके परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार और विशेषताएं। अब देखिए किसको कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट, कौन बताएगा? सर, जो हमने कोई भी काम करने से पहले या कोई भी स्टडी टॉपिक पढ़ने से पहले हमने एक सेट कर लिया गोल कि हमें यहाँ तक करना है या फिर हमें इतना स्कोर करना है, और उसको बाद में चेक करना कि क्या हमने उतना स्कोर किया है, उसको अचीवमेंट टेस्ट बोलेंगे। हाँ, उपलब्धि टेस्ट उन्हीं को बोलते हैं कि बच्चे ने कितनी नॉलेज गेन कर रखी है, उस नॉलेज को टेस्ट करना। ठीक है, कि वो उद्देश्य जो उसने डिसाइड कर रखे हैं उन उद्देश्यों को वो प्राप्त करेगा या नहीं करेगा। कि हमने डिसाइड कर रखा है कि हम टीचर बनेंगे, इन फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर टीचर बनेंगे, तो हमारे अंदर टीचर की क्वालिटीज को चेक करना ही अचीवमेंट टेस्ट होगा कि हम उस उपलब्धि को हासिल करेंगे या नहीं करेंगे। इसका मीनिंग देख लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार का ज्ञान तथा कौशल प्राप्त करता है, अनेक प्रकार की नॉलेज देता है, अनेक प्रकार की स्किल है वो डेवलपमेंट करता है अपने जीवन में। इस ज्ञान तथा कौशल में कितनी दक्षता व्यक्ति ने प्राप्त की है, उसका पता उस ज्ञान और कौशल के उपलब्धि परीक्षण से ही चलता है। नॉलेज का और स्किल की हमें टेस्टिंग करनी है, तो उसी नॉलेज और स्किल की टेस्टिंग के लिए जो हम टेस्ट लगाते हैं उसी को हम अचीवमेंट या उपलब्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं में अनेक प्रकार के छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। समान मानसिक योग्यताओं से संपन्न होने के कारण वे समय की एक ही अवधि में विभिन्न विषयों व कुशलताओं में विभिन्न सीमाओं तक प्रगति कर लेते हैं। कि स्टूडेंट है, क्लास में आता है, एडमिशन लेता है स्कूल के अंदर, तो वहां पर कुछ सीखता है, उस सीखना उसने कितना सीखा है, नहीं सीखा है, कितनी उसके अंदर क्वालिटियां उसने गेन कर ली है, क्या कमियां रह गई है, कितनी उसने प्रगति कर ली है, उनका यदि हमें जांच पड़ताल करनी है मूल्यांकन के माध्यम से, तो हम उसमें अचीवमेंट टेस्ट लगा के उस बच्चे की उपलब्धि, उसके कौशल की टेस्टिंग करेंगे। उन्हीं को अचीवमेंट परीक्षाएं की व्यवस्था करना कहा जाता है। इसका अर्थ और डेफिनेशन देख लीजिए। उपलब्धि परीक्षण वे परीक्षण या परीक्षाएं हैं जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता या उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त होता है। किस टेस्ट को कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट? कि ऐसी परीक्षाएं जिनकी सहायता से जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं वो, और जो हम उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें छात्र कितना सफल हो चुका है, उन चीजों की नॉलेज को प्राप्त करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट बच्चों से करवाए जाते हैं। उपलब्धि परीक्षाओं के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि प्रेसी और रॉबिन्स तथा हॉस्क के अनुसार इन्होंने डेफिनेशन दी थी अचीवमेंट टेस्ट की, उपलब्धि परीक्षण की। उपलब्धि परीक्षाओं का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा का मापन करने के लिए किया जाता है। किसको कहते हैं ये तीनों? प्रेसी, रॉबिन्स और हॉस्क जो अचीवमेंट टेस्ट का मीनिंग बताते हैं, वे कहते हैं कि इसका निर्माण मुख्य रूप से छात्रों ने जो सीखने का जो स्वरूप प्राप्त किया है और जो लिमिटेशन है उनको मापने के लिए इस टेस्ट का निर्माण है वो किया जाता है। उसी टेस्ट को अचीवमेंट टेस्ट कहा जाता है। गैरिसन और
गैरिसन की डेफिनेशन थी और इनके साथियों की डेफिनेशन थी अचीवमेंट टेस्ट के बारे में कि उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यताएं या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसकी ज्ञान के सीमा का मूल्यांकन करती है। कि अचीवमेंट टेस्ट क्या करेगा कि वर्तमान कंडीशन के अंदर जो बच्चे के अंदर कैपेसिटी है, जो उसकी योग्यता है, किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में जो उसकी ज्ञान की सीमाएं निर्धारित हो चुकी है, उन चीजों का जो मूल्यांकन किया जाता है वो अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा किया जाता है। थॉर्नडाइक और हैगन की डेफिनेशन है कि जब हम उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है। कि अचीवमेंट टेस्ट कब लगाएंगे, जब बच्चे को हम नॉलेज दे देते हैं, नॉलेज देने के बाद में उसकी टेस्टिंग के लिए अचीवमेंट टेस्ट बच्चे से लिया जाता है कि उसने कितना सीख लिया है, उन चीजों का पता चल सके आसानी से। तो ये डेफिनेशन थी अचीवमेंट टेस्ट की। उसके बाद में इसकी क्वालिटीज बता रखी है, इसकी विशेषताएं बता रखी है कि अचीवमेंट टेस्ट की विशेषताएं क्या होती है। उपलब्धि परीक्षण ज्ञान और कौशल की, नॉलेज की टेस्टिंग और स्किल की टेस्टिंग के लिए हमेशा बच्चों से करवाया जाता है उपलब्धि परीक्षण। इसलिए छात्रों में इसका सीधा संबंध होता है, स्टूडेंट का रिलेशन इसके साथ डायरेक्टली होता है कि अचीवमेंट टेस्ट हम किसी ना किसी व्यक्ति का लेंगे और उस अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा हम उसकी नॉलेज और उसकी स्किल की टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन यदि हम बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट ले रहे हैं और कौशल को हमें डिसाइड करना है, कौशल का मापन करना है, तो हम क्या करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन डाल सकते हैं, कोई सिंबॉलिक क्वेश्चन जो होते हैं वो डाल सकते हैं, और नॉलेज की टेस्टिंग करनी है तो जीके के क्वेश्चन है वो डाल सकते हैं कि कितना उसने सीख लिया। इसकी विशेषताएं क्या होती है, उपलब्धि परीक्षण दिए हुए ज्ञान तथा कौशल का मापन करता है। ठीक है, जो अचीवमेंट टेस्ट है उसकी पहली विशेषता होती है कि हमने बच्चे को जो नॉलेज दे दी, जो बच्चे के अंदर स्किल डेवलपमेंट कर दी, तो उसका मापन हम उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। सेकंड है, उपलब्धि परीक्षण द्वारा ज्ञान तथा उपलब्धि ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, कि बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट लेने से हम बच्चे की ज्ञान तथा उसकी अचीवमेंट को ज्ञात कर सकते हैं कि इससे की अचीवमेंट क्या रहेगी इन फ्यूचर में, भविष्य उसका क्या रहेगा, वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा नहीं जाएगा, पास होगा नहीं होगा, कितने % उसके मार्क्स आएंगे, उन चीजों की उपलब्धि की आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण में जो प्रश्नों की रचना उपलब्धि की मात्रा की गणना तथा व्यक्ति के प्रगति की मात्रा का मापन करने के लिए की जाती है। कि अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा जो हम क्वेश्चन बनाते हैं, जो क्वेश्चनों की हम रचना करते हैं, उसके द्वारा जो उसने अचीवमेंट की है उसको हम मैथमेटिकल वे में नंबरों के माध्यम से बता सकते हैं कि इसने आज तक इतनी अचीवमेंट कर ली है, इसकी प्रगति है इतनी % हो चुकी है। उन चीजों को आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि आज तक है बच्चे ने इतना % है ये सीख चुका है, इतना % है इसका सीखना बाकी है। कोई हमने एक टॉपिक करवा दिया, उस टॉपिक में मान लो 10 नंबर का हमने अचीवमेंट टेस्ट ले लिया, बच्चे के 8 नंबर उसमें आए, तो हम कह सकते हैं कि इसने इस टॉपिक को 80% सीख लिया है, 20% अब तक इसको सीखना बाकी है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि उपलब्धि परीक्षण से वर्तमान प्रगति का पता लगाया जा सकता है कि करंट के अंदर उसका जो प्रोग्रेस है वो किस प्रकार का है। विषयों की विभिन्नता के अनुसार अलग अलग परीक्षण बनाए जाते हैं। अचीवमेंट टेस्ट है हर सब्जेक्ट का हमेशा अलग होता है। टीचर अचीवमेंट टेस्ट बनाता है तो जो मैथ वाला टीचर है वो मैथ का बनाएगा, जो हिंदी वाला है हिंदी का बनाएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश का बनाएगा। तो उस टीचर को उस विषय का विशेषज्ञ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जिस सब्जेक्ट का वो अचीवमेंट टेस्ट बना रहा हो। उसके बाद में उपलब्धि परीक्षण से अर्जित ज्ञान का मापन इसका साध्य होता है। साधन और साध्य में फर्क होता है। ठीक है, तो अचीवमेंट टेस्ट में जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो हमारा एक साध्य के रूप में कार्य करता है।
उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति की उपलब्धि की क्षमता का प्रदर्शन करता है कि हमारी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसका प्रदर्शन हम करना चाहते हैं। तो टीचर क्या करेगा, जब स्टूडेंट का टेस्ट लेगा तभी तो स्टूडेंट की क्षमता निखर के सामने आएगी कि उसने कितना सीखा है, और वो भी अपनी क्षमता का जितना सीखा है उसका प्रदर्शन करना चाहता है। तो टीचर को टेस्ट लेना जरूरी हो जाता है कि मैंने आपको कुछ सिखाया, जितने टॉपिक मैंने आपको कराए, मैं आपकी टेस्टिंग तभी करूंगा ना जब आपको टेस्ट दूंगा। मैं यदि टेस्ट ही नहीं लूंगा तो आपकी टेस्टिंग ही नहीं होगी, तो वहां पर कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे ने कितना अचीव कर लिया है। उसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सामान्यतः वर्ष के अंत में विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के लिए उपलब्धि परीक्षणों का आयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये टेस्ट कह सकते हैं किसी टॉपिक के एंडिंग में होते हैं, या सेशन के एंडिंग में टीचर है वो अचीवमेंट टेस्ट लेता है। जैसे कि हम कोई कोचिंग लेते हैं तो कोचिंग लेने के बाद में हमारा वो टेस्ट लेते हैं कि ये टॉपिक हमने करवा दिया, उसके बाद में उसकी टेस्टिंग करते हैं, सारा सिलेबस होने के बाद में टेस्ट करते हैं कि आप जिस चीज के लिए आप कोचिंग ले रहे थे उसमें आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे। तो उसी लिए अचीवमेंट टेस्ट है वो लिए जाते हैं। इसके उद्देश्य क्या होते हैं कि बालकों की उपलब्धि से सामान्य स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पहला इसकी जो उद्देश्य है वो होता है कि बच्चे का जो सामान्य लेवल होता है, सामान्य जो उसका स्तर होता है जनरल, वहां पर उस चीज को निर्धारित करना है। तो हमें बच्चों की उपलब्धि के सामान्य स्तर को निर्धारित करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट है बनाया जाता है। ऐसे नहीं होता कि अचीवमेंट टेस्ट है वो जो कम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो उनके लिए भी नहीं बनाया जाता, उनकी कंडीशन को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता। और जो हाईली स्टूडेंट होते हैं जिनका माइंड लेवल, आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, तो उनके लिए भी अचीवमेंट टेस्ट नहीं होता है, बल्कि सामान्य कैटेगरी के जो लेवल होता है उसी को डिसाइड करके अचीवमेंट टेस्ट है वो बनाया जाता है। कि डिफिकल्टी लेवल भी हमें अचीवमेंट टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल भी हायर नहीं रखना चाहिए और ना ही डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल लो रखना चाहिए, बल्कि सामान्य कंडीशन को देखते हुए उसको निर्धारित करते हुए अचीवमेंट टेस्ट बनाया जाता है। बालकों को पढ़ाए जाने वाले विद्यालय विषयों में उनकी ज्ञान की सीमा का मापन करने के लिए किया जाता है। कि बालकों को पढ़ाए जाने वाले विद्यालय में जितने भी विषय होते हैं उनकी जो नॉलेज की लिमिटेशन का मापन करना है, तो भी अचीवमेंट टेस्ट बनाया जाता है। दूसरा उद्देश्य है इसका बालकों के विभिन्न विषयों तथा क्रियाओं में वास्तविक स्थिति को ज्ञात करने के लिए, कि रियल के अंदर किसी विषय के अंदर उसकी किसी जो क्रिया के अंदर उसकी वास्तविक कंडीशन क्या है, रियल की कंडीशन क्या है, वो ज्ञान को अर्जित कर रहा है नहीं कर रहा है, बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है, कितना सीख चुका है, तो रियल की कंडीशन को जानना चाहते हैं तब भी हम अचीवमेंट टेस्ट इसका उद्देश्य माना जाता है। बालकों को पढ़ने लिखने के समान कुशलताओं में प्रगति तथा श्रेष्ठता को निश्चित करने के लिए, कि बालकों के जो पढ़ने लिखने के समान के इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टूडेंट को सीखने के लिए। क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट बैठे हैं, 50 स्टूडेंट बैठे हैं, तो सभी को एक जैसा ही टीचर पढ़ाएगा, अलग से किसी को कुछ नहीं पढ़ाता है। तो वहां पर समान कुशलताओं में उसकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितना उसने श्रेष्ठ प्रदर्शन वो कर रहा है, तो इन चीजों को निश्चित करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट बच्चों से लिए जाते हैं। पाठ्यक्रम के जो लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति करने के लिए, कि हमारे सिलेबस है उसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके भी कुछ एम होते हैं, उन एम को बालक ने प्राप्त किया है या नहीं किया है, इन चीजों को भी जानना चाहते हैं, बालकों की प्रगति की जानकारी जानना चाहते हैं, तो अचीवमेंट टेस्ट हम बनाते हैं। बालकों के ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए प्रशिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है अचीवमेंट टेस्ट। कि हमने बालकों को नॉलेज दी, अनेक फील्ड की नॉलेज देती, और उस फील्ड की नॉलेज देने के बाद में हम क्या करेंगे, उसके परिणामों को जानने की कोशिश करेंगे और उनका मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज के लिए अचीवमेंट टेस्ट है वो टीचर लेता है। बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करने के लिए, कि बालक ने जो सीखा है वो कितना सीखा है, जितना पेंडिंग रह गया, क्या नहीं सीख पाया है, क्यों नहीं सीख पाया है, उसके सामने क्या कठिनाइयां आई है जिसकी वजह से वो उन चीजों को नहीं सीख पाया, तो उन कठिनाइयों को ज्ञात करने के लिए तथा उनका निवारण करने के लिए, कि उन कठिनाइयों को टीचर कैसे दूर करे, बच्चे को कैसा सिखाए, इसके लिए अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है। और पाठ्यक्रम में हमें करिकुलम में चेंज भी करना है,
कि अपने सिखाने के तरीके में चेंज करना है, पाठ्यक्रम में चेंज करना है, ये टॉपिक बच्चों के लिए अच्छा है या नहीं है, इन फ्यूचर में उनके काम आएगा या नहीं आएगा। तो इस चीज की नॉलेज लेने के लिए भी हम अचीवमेंट टेस्ट है वो बच्चों से लेते हैं। शिक्षक के शिक्षण तथा अध्ययन की सफलता का अनुमान लगाने के लिए भी अचीवमेंट टेस्ट है वो लिया जाता है, कि टीचर है अपने टीचिंग की टेस्टिंग कर सकता है, और बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसकी भी सफलता की टेस्टिंग है वो अचीवमेंट टेस्ट से आसानी से हो जाती है। इसके प्रकार कौन से है? तो डगलस और हॉलैंड के अनुसार उपलब्धि परीक्षण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। राइटर के अनुसार है इनके, डगलस और हॉलैंड के अनुसार, एक होता है प्रमाणित परीक्षण, सेकंड होता है शिक्षक निर्मित, तीसरा मौखिक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। प्रमाणित को स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं, कि ऐसा टेस्ट जिसके द्वारा हम किसी बच्चे की टेस्टिंग करते हैं तो वो उन चीजों की टेस्टिंग करे जिसके लिए वो बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि हम बच्चे का पर्सनालिटी की टेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसमें हम पर्सनालिटी से संबंधित ही क्वेश्चन डालेंगे, और उन क्वेश्चनों के द्वारा बच्चों की पर्सनालिटी ही निकल के सामने आएगी रिजल्ट में, कि ये कितना बच्चा है व्यक्तित्व रूप से, इसका व्यक्तित्व कितना अच्छा है। वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, कि कोई ऐसा परीक्षण है जिस उद्देश्य को डिसाइड करके जो बनाया गया है उन उद्देश्यों को यदि वो पूर्ण कर रहा है तो उनको स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बोला जाता है। शिक्षक निर्मित परीक्षण के टीचर मेड टेस्ट कौन से होते हैं? जो क्लास के अंदर टीचर बनाता है, अनेक प्रकार के टीचर होते हैं, अपने सब्जेक्ट के आधार पर जो टेस्टिंग लेते हैं वो टीचर मेड टेस्टिंग होती है। मौखिक परीक्षाएं जानते ही हो, निबंधात्मक परीक्षाएं और वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, इन सभी से आप परिचित हो ही। कौन सा परीक्षण एक उपलब्धि परीक्षण के कई संस्करणों में से एक नहीं है? तो कौन सा ऐसा टेस्ट होता है जो अचीवमेंट टेस्ट नहीं है? प्राग ऐतिहासिक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, सर्वे टेस्ट, बैंट्रिया या आंतरिक परीक्षण? जो इंटरनल असेसमेंट होती है, जो आंतरिक परीक्षण लेते हैं हम, वही हमारा उपलब्धि परीक्षण होता है। टीचर सिखाने के बाद में, एक यूनिट को सिखाने के बाद में टेस्टिंग लेगा तो वो क्या होगा कि अचीवमेंट टेस्ट क्या करेगा? आंतरिक परीक्षण के नाम से भी जान सकते हो। अचीवमेंट टेस्ट का उपयोग करने के लिए क्या किया जाए? क्वेश्चन पे तो नहीं लिखा हुआ है। हाँ, कौन सा नहीं है? ठीक है, यस कौन सा परीक्षण एक उपलब्धि परीक्षण के कई संस्कारों में से एक नहीं है? तो जो आंतरिक परीक्षण होता है ये टीचर मेड टेस्ट होता है। ठीक है, आंतरिक परीक्षण है तो ये तो टीचर लेते हैं, परंतु उसमें अचीवमेंट टेस्टिंग तो नहीं होती है ना। वो तो अपने जैसे कि ये बच्चा इन फ्यूचर में क्या बनेगा नहीं बनेगा उन चीजों को यदि हम शो करना चाहते हैं तो अचीवमेंट टेस्ट होता है। जैसे कि सर्वे टेस्ट करते हैं हम कोई, ठीक है, या नैदानिक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है किसी विषय से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, उनका सॉल्यूशन देने के लिए, या हम इतिहास का कोई परीक्षण करना चाहते हैं जिसमें बच्चे की जीके टेस्टिंग करना चाहते हैं, या बच्चे ने जो हिस्ट्री के बारे में कितनी नॉलेज है उसको उस चीजों का जानना चाहते हैं, तो वो इन्हीं परीक्षणों के द्वारा हम बच्चे की अचीवमेंट देख सकते हैं कि इसकी अचीवमेंट क्या है, या इन फ्यूचर में क्या बनेगा। आंतरिक परीक्षण है ये टीचर मेड टेस्ट होते हैं जो जर्नल बच्चे की नॉलेज की टेस्टिंग के लिए भी करवाए जाते हैं। अचीवमेंट टेस्ट का उपयोग करने के लिए क्या किया जाता है? कागज और पेंसिल का यूज किया जाता है हमेशा अचीवमेंट टेस्ट के लिए। ठीक है ना। मौखिक प्रस्तुतियां भी एक पार्ट के रूप में अचीवमेंट टेस्ट के जानी जाती है, परंतु मौखिक प्रस्तुतियां ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि टेस्ट का नाम ही क्या है, अचीवमेंट टेस्ट है, तो इसके अंदर बच्चे को कागज और पेंसिल का यूज ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, कि एक जैसे कि स्टूडेंट है पेंटिंग करता है तो उसको किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी? उसको एक तो पेंसिल की रिक्वायरमेंट रहेगी, कलर की रिक्वायरमेंट रहेगी और एक पेपर की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, जिसके द्वारा वो अपनी अचीवमेंट को प्रदर्शित कर सकता है कि मैं क्या जानता हूँ, मेरे पास क्या स्किल है, क्या नॉलेज है मेरे पास। तो अपनी स्किल को, कौशल को और ज्ञान को दिखाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? हमें अपने ज्ञान को और अपने कौशल को दिखाने के लिए हमें कागज और पेंसिल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये अपने अचीवमेंट टेस्ट के बारे में सिंपल बुक में भी आप देख लेना, ये आपके की पॉइंट है होंगे। ठीक है,
कि अचीवमेंट टेस्ट किसको कहा जाता है, कि ऐसा परीक्षण जिसके द्वारा हम बच्चे की स्किल और ज्ञान की टेस्टिंग करते हैं, उनको अचीवमेंट टेस्ट कह सकते हैं, जिससे हम उसके भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर में, भविष्य में ये बच्चा क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कितनी प्रगति करेगा, क्या कुशलताएं इसके अंदर होगी, क्या योग्यताएं होंगी, इसका मानसिक कंडीशन किस प्रकार की रहेगी, इसके फ्यूचर में ये क्या बनेगा, वो सारी चीजें अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा आसानी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि इन फ्यूचर में ये सफल होगा या नहीं होगा, भविष्य इसका कैसा रहेगा। डेफिनेशन में भी यही बता रखा है कि मुख्य रूप से छात्रों के सीखने के स्वरूप और सीमा का मापन करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट है वो लिए जाते हैं। वर्तमान योग्यता को जानना है तो भी अचीवमेंट टेस्ट होता है कि वर्तमान में इसने कितना सीख लिया है, कौन से क्षेत्र में इसने ज्ञान को अर्जित कर लिया है, कितना इसका पेंडिंग रहता है, कौन सी स्किल इसके अंदर, विशिष्ट विषय कि कोई बच्चा कौन से विषय में ज्यादा कैपेसिटी उसके अंदर है, उन चीजों को हम जानना चाहते हैं तो अचीवमेंट टेस्ट लेना पड़ेगा, जिसमें सभी विषयों की बातें हमें डालनी पड़ेगी। और जिस विषय के अंदर उसके ज्यादा स्कोरिंग आएंगे तो उस विषय के अंदर उसकी जो नॉलेज है वो ज्यादा होगी। ये इसकी विशेषताएं और इसके उद्देश्य हैं। आपको डिटेल से स्टडी करना है तो डिटेल में आपके बुक के अंदर दे रखे हैं अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है सर, टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट को इंग्लिश की, इसके अंदर जो इसके पॉइंट्स हैं उसको इंग्लिश में बता दो एक बार। टाइप ऑफ टेस्ट है, पहला है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, सेकंड है टीचर मेड टेस्ट, तीसरा है ओरल टेस्ट, चौथा है ऐसे टाइप टेस्ट और पांचवा है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब ये जैसे कि फोर्थ नंबर, हेलो सर, फोर्थ नंबर को क्या बोलेंगे सर? ऐसे टाइप निबंधात्मक। ऐसे टाइप, ओके सर, ओके। ठीक है, अब इनके द्वारा भी बच्चे का हम अचीवमेंट टेस्ट करते हैं। जैसे कि ऐसे टाइप टेस्ट लेंगे तो बच्चे को क्या कहेंगे कि आप कोई भी किसी भी राइटर के बारे में लिखिए कि उसके बारे में कितनी नॉलेज है। जैसे कि भारत का कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति है तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, तो हम जान सकते हैं कि वो भारत के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिनकी पर्सनालिटी अच्छी है, जिन्होंने भारत के लिए कुछ काम किया है, तो उनके बारे में वो क्या जानता है। तो निबंधात्मक में उनके बारे में लिखेंगे। जैसे कि किसी की जीवनी लिखने के लिए हमने बोल दी कि आप इनकी जीवनी के बारे में बताइए, तो बच्चा जानेगा तभी तो बताएगा ना। मौखिक टेस्ट के द्वारा भी हम उसका अचीवमेंट टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि गणित के क्वेश्चन है मौखिक रूप से भी पूछ सकते हैं बच्चे, जैसे कि कोई जीके के क्वेश्चन है वो भी हो सकता है, कोई डिबेट भी करवा सकते हैं, तो वो मौखिक परीक्षण है कि उसने कितना अचीव कर रखा है। और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का?